जवाब दो। हमारे जीजा जी की बहन है, नाम है रुकमणी, वहीं जा रहा हूं। बोले वो तो बहुत सुंदर है, आपके साथ में विवाह करेगी? बोले हाँ। हमें कुछ कमी है का? बोले नहीं, कमी तो कुछ ना है, लेकिन हमने जो सुनी है कि वहां पे मथुरा के कृष्ण आ रहे हैं। बोले आन दो ना, मैं क्या डरता हूं? तुम वो रस्म होती वो पूर्ण निभाओ। समझाया, और जब समझाया तो जैसे ही शिशुपाल ने पटा पे पैर रखो, बाई समय पे महाराज सामने से छींक हो गई। छींक वही तो भाभी ने समझाओ, लला वेहू मान जाओ, कछु ना बिगड़ो, असुगुन है रहे। बुजुर्गों एक बात याद रखना, असुगुन कई प्रकार के होते हैं माताओं। सबसे पहले आप जैसे घर से निकले और खाली घड़ा दिखाई दे जाए तो समझ लेना रुक जाओ, असुगुन हो गया। घर से निकल रहे हो, रास्ता में दो श्वान कुत्ता लड़ जाए आपस में तो समझ लेना असुगुन हो गया। सूखी डाली पर सामने से कौआ आवाज दे रहा है तो समझ लेना असुगुन हो गया। और काला सर्प रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, समझ लेना असुगुन हो गया। और सबसे बड़ा अगर असुगुन है, पति 2-4 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असुगुन कोई नहीं होता। ये होते असुगुन। सगुन ये होते हैं आपका काम कहीं फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, और आप किसी काम से घर से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के कोई निकल रहा है सामने से, समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय बीच रास्ते में अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए, समझ लो काम पूर्ण हो गया। मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, समझ लो काम पूर्ण हो गया। और भैया कोई दूध की भरी बाल्टी लेके आपके सामने से निकल रहा है, किसी काम से घर से निकले, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। माताएं विशेष ध्यान दें, आप 2-4 काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से घर में 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन नहीं रखना चाहिए। शाम को घर में कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और खड़े होकर के कभी बाल नहीं निकालने चाहिए। माताओं को घर में शाम को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे रात के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए। ये मैं नहीं कहती, बड़ी बड़ी विद्वान और संत कहते हैं, अगर रात के 11 बजे कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आ रहा है और वो खाना खाने के बाद जा रहा है या वहीं रुक रहा है, तो आप सोचो कि सुबह धुल के रख दूंगी। नहीं करना चाहिए, चाहे रात के 11 बजे चाहे 12। महाराज खाना बनाने के बाद, भोजन कराने के बाद बर्तन धुल के ही रखने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता। और अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, कितनी भी तकलीफ हो तब भी। और एक माताओं की आदत होती है, शाम को आटा लगाती और आटा बच जाए तो फ्रिज में रख देती हैं। आटा अगर बच जाए तो फ्रिज में रख देती हैं और कहती इसकी सुबह रोटियां बनाऊंगी। बहुत गलत बात है। परीक्षित ये कहावत है और विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ जो सुबह उसकी रोटियां बनती आटे की, वो एक मुर्दे के समान होता है। आटा पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए शाम को ही चाहे जानवर को डाल दो, चाहे पड़ोस में खाना न बना हो उसे दे दो, लेकिन उसकी रोटियां बना के न खाओ। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पहले जब किसान लोग हुआ करते थे, किसान, तो वे मिट्टी का मटका मंगाया करते थे, गागर। वो खेतों पे जाते थे तो उसी का पानी पीते थे, काम करते थे। तो अब फ्रिज का पानी है, कहीं बाहर से आओ फ्रिज का पानी पी लो, तुरंत बीमार हो जाओगे।
कभी भी गागर का पानी नुकसान नहीं करता। यहाँ तक आप कुकर में दाल बनाना, शाम वाली दाल आप सुबह वाली दाल शाम को बेस्वाद लगेगी, लेकिन आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना और वो 3 दिन तक खा सकते हो। कुकर तो सीधी कहता है कि तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। तो माताएं विशेष ख्याल रखें। वहां जब अशगुन हो रहे हैं, हुआ ऐसा, भाभी करने लगी तैयार और भैया पैर पटा से जब छींक भई अति भारी, सब हसन लगे दे तारी। जब छींक भई अति भारी, सब हसन लगे दे तारी। जब अब का होवे गो करतार, लौआ पैर पटार और ये सर्वेश यादव भैया सनॉफ श्री जितेंद्र सिंह महाराज परीक्षित माल्यार्पण कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को, संत भगवान को और 5100 रुपए भंडारे में दान दे रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ठाकुर जी का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, आज असगुन हुए, लेकिन शिशुपाल नहीं माना, बढ़ता जा रहा है। कुंदनपुर में बारात लेके पहुंचा। रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका, तो बड़ी बेचैन है। भगवान का ध्यान करके बोली, कृष्ण अगर आप नहीं आए ना तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी, आ जाइए। बिहारी हमने बचपन से आपके अलावा किसी को पूजा नहीं है, आना तो पड़ेगा। और रोई के बोली है, कृष्ण